नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की जनता से की अपील, कांग्रेस पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के बीच रामपुर पुलिस ने नोगली और खनेवली में अवैध शराब की 63 पेटियां की बरामद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लगाए आरोप। कालका शिमला हाईवे पर कंडाघाट में दिल्ली के टैक्सी चालक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का समय है। कांग्रेस कई तरह की बातें कर रही है। बातें करने से कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें सत्यता और तर्क होना चाहिए। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बातों से कांग्रेस को परहेज करना चाहिए। मंडी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के लिए आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने सरकार के काम गिनवाए और विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और देश 2 साल से कोविड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने कोविड काल में भी विकास की गति को रुकने नहीं दिया। वर्चुअल माध्यम से भी सरकार ने उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम जारी रखे। प्रदेश में मंडी लोकसभा व 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में चुनाव प्रचार जहां अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वहीं दिन व दिन नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी विभाग की टीम ने आरोप लगाया है कि हिमाचल कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट में विदेशों से अनेक फॉलोअर्स हैं और उनके ट्वीट्स को भी लाइक करते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल में बहुत से लाइक तो ऐसे देशों से किए जाते हैं जहां के लोग ना तो हिंदी भाषी हैं और ना ही उनका कोई हिमाचल प्रदेश से संबंध है। आरोप लगाया कि हिमाचल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की राजनीतिक पोस्ट पर दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तुर्की जैसे देशों से लाइक आते हैं, जो कि हिमाचल कांग्रेस की कार्यप्रणाली को ही संदेह के घेरे में डालते हैं। हिमाचल कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसमें बहुत से लाइक जो हैं ऐसे देशों से किए जाते हैं जो ना तो हिंदी भाषी हैं और ना ही उनका हिमाचल से कोई संबंध है। अर्थात ये अनेक विदेशों से किए जा रहे हैं और जो इस ट्विटर हैंडल की राजनीतिक पोस्ट हैं इन पर जो हैं दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से जो हैं इनके फॉलोअर भी हैं और वहाँ से लाइक होते हैं। तो इससे हिमाचल कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है जो वो संदेह के घेरे में आती है। ट्विटर में जो ये विदेशी अकाउंट जिन भी देशों से संचालित हो रहे हैं इनको तो ये भारत विरोधी जो गतिविधियाँ इसमें बड़े समय से संलिप्त रहे हैं। तो क्या ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि जो कांग्रेस है अब दिन ब दिन देश के लिए खतरा बनती जा रही है। पिछले कल के ही हम कुछ इनके 4-5 ट्वीट्स देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि 20-25% जो हैं वो केवल वही जो लाइक करने वाले हैं वो भारतीय इसमें हैं और इसमें से भी 10-15% जो हैं वो हिमाचल के जो हैं वो लाइक कर रहे हैं। तो चूँकि ये हिमाचल कांग्रेस का अपना ट्विटर हैंडल है और ये उनकी संपत्ति है और ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा ये क्यों हो रहा है और यदि ये उनकी जानकारी या सहमति से हो रहा है तो ये जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन माना जाता है। एक और विषय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के पश्चात जो है नियमानुसार उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद होना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये अकाउंट जो है एक तरह से प्रतिभा वीरभद्र सिंह के नाम से इसका रीनेम किया जाता है और आज जो वर्तमान मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इसका राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है
और सोशल मीडिया के नियमों का भी एक तरह से उल्लंघन है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शुरू से ही शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, प्रदेश सरकार चुनावों में सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नरेश चौहान ने वर्तमान भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में राज्य के विकास से जुड़ा कोई कार्य नहीं किया, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के कोई प्रयास नहीं किए और अब चुनावी समय में असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की मंशा से भाजपा के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि गत रात्रि पुलिस ने रामपुर में अवैध शराब की 2 गाड़ियां जब्त की है और इस मामले में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कई शिकायतें सौंपी है, लेकिन शिकायतों पर आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए सभी एजेंसियों को अपने कार्य और जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करना होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने वर्तमान सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस तरह का आह्वान किया था। हमें पूरी शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और भाजपा की जो सरकार है 4 साल में पूरी तरह फेल रही है प्रदेश की जनता के हित के काम करने में, विकास की दृष्टि से, महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से कल ये मिसयूज़ ऑफ मशीनरी है, 2 गाड़ियों में शराब पकड़ी गई, एक गाड़ी में 14 पेटी और एक गाड़ी में 17 पेटी और रात सुबह के टाइम 3 बजे, और उसमें जिस प्रकार से डायरेक्ट तौर पे भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कब आई? जब लोगों ने, आम जनता ने उनको पकड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कि धन बल का मिसयूज़ सरकार करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की ये ज़रूरत है, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, सब एजेंसी की जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और इस प्रकार की जो घटनाएं आगे ना हो। ये हमारे और आपके जहन में एक घटना आई है और हो सकता है इस तरह की और घटनाएं दूसरे जहाँ बाई इलेक्शंस हो रही होंगी। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और भाजपा को जो है मिसयूज़ ऑफ मशीनरी को लेके हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं, इन्होंने सैकड़ों बार इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया। देखिए, ये आम जन का, लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी बेखूबी हर प्लेटफॉर्म पे, अगर कल की बात भी करें, इस घटना की बात, तो ये हमारे कार्यकर्ता थे गांव में जिन्होंने इस शराब को पकड़ाया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते कि हमारे लोग जागरूक हैं, इस बात को लेके जागरूक हैं और आगे भी रहेंगे जब तक 30 तारीख तक ये संभावनाएं बनी रहेगी। पर अपने आप में एक घटना, 2 घटना एग्जाम्पल है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम जन है, चाहे प्रेस के लोग हैं, कि ऐसी चीज़ें ना हो और लोकतंत्र बचा रहे। ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, आगे इसी तरह बढ़ना पड़ेगा। मंडी संसदीय क्षेत्र रामपुर में देर रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब से भरी 2 पिकअप गाड़ियां पकड़ी है। ऐसे में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर मतदाताओं को रिझाने के लिए ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग और हिमाचल पुलिस प्रमुख से इस तरह की घटनाओं को रोकने की मांग की है। मंडी संसदीय क्षेत्र रामपुर में देर रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब से भरी 2 पिकअप गाड़ियां पकड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर शराब बांटने के आरोप लगाए हैं और शिमला पुलिस से 3 दिन तक नाकाबंदी करने की मांग की है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भाजपा इस उपचुनाव को जीतने के लिए धन बल का प्रयोग कर ओछी हरकतों पर उतर आई है। विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग और हिमाचल पुलिस प्रमुख से भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले 3 दिनों में इस तरह की हरकतें भाजपा बड़े पैमाने पर कर सकती है। पुलिस अगले 3 दिनों तक इस पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोने में इस तरह की गतिविधियां खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए चलाएगी। आपके साथ वहां पे पकड़े गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा पुलिस के डायरेक्टर जनरल से भी ये निवेदन है
और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी ये निवेदन है कि इसकी कड़ी संज्ञान इस पे लिया जाए। अगले 3 दिन तक इस तरीके की हरकतें भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोनों में और खास रूप से मंडी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में करने की कोशिश करेगी। इस पे उनको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो। तो ये हमारा एक अपील जो है वो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और खास रूप से इलेक्शन कमीशन और प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट से जो है वो रहेगी। वहीं रामपुर के कांग्रेसी विधायक नंदलाल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक भी इस पर संज्ञान ले और वह इलेक्शन कमीशन से भी इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां चलाकर वे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मतलब एक राजनीति की भी एक हद होती है। जिस तरह का काम जो बीजेपी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बड़े खेद से कहना पड़ रहा है हमको। पिछली रात में 2-3 गाड़ियाँ इस तरह पकड़ी गई, इसमें कि शराब की खेप सप्लाई हो रही थी दूसरी जगह। ये बहुत शर्म की बात है और हमें आशंका है कि अगले 3-4 दिन में इन्होंने यही काम करना है, क्योंकि प्रचार में तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हमको। बस यही इन्होंने काम करना है। इसे बहुत खेद की बात है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जतिन कुमार ने कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा दलित व आम आदमी का ख्याल रखती है। रामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जतिन कुमार ने कहा कि जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आनी के विधायक के खिलाफ टिप्पणी की है, उससे साफ झलकता है कि वह इस समाज के प्रति उच्च सोच नहीं रखते। अनुसूचित जाति समाज इस चीज को भलीभांति जानता है और इस बार वो वोट की चोट से इस रजवाड़ा शाही को खत्म करेगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी करेगा, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक यहाँ से खड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो प्रजातंत्र की जीत करवाएंगे और राजशाही का जरूर इस बार अंत करेंगे। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां चुनावी प्रचार जोरों पर है, वहीं निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है और 30 अक्टूबर को होने वाली मतदान प्रक्रिया के लिए कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है। मंगलवार को शिमला से जुब्बल कोटखाई और संसदीय क्षेत्र रामपुर के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। वहीं बुधवार को प्रशिक्षण देने के बाद पोलिंग बूथ के लिए कर्मचारी रवाना होंगे। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां चुनावी प्रचार जोरों पर है, वहीं निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 30 अक्टूबर को होने वाली मतदान प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। मंगलवार सुबह 11 बजे लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से परिवहन निगम की बसों में कर्मचारियों को भेजा गया और बुधवार को प्रशिक्षण देने के बाद पोलिंग बूथ के लिए कर्मचारी रवाना होंगे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 156 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए करीब 850 चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 500 चुनाव कर्मी जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव में तैनात होंगे। स्थानीय प्रशासन ने चुनाव कर्मियों को लाने और ले जाने के लिए एचआरटीसी की करीब 40 बसों की व्यवस्था की है। 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा उपचुनाव और जुब्बल कोटखाई विधानसभा के लिए मतदान होगा, जबकि 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव करवाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद बुधवार को प्रशिक्षण लेने के बाद वे बूथ के लिए रवाना होंगे। वहीं कर्मचारियों को कोविड का डर भी सता रहा है। कर्मियों ने कहा कि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में डर लग रहा है, लेकिन वे एहतियात बरतेंगे और जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करेंगे। कोविड से तो अपन खुद तो अपने आप को ही बचाना पड़ेगा सबसे पहले, तो दूसरों को भी नहीं दिशा निर्देश नहीं। आप मास्क में रहिए, पालन कीजिए, दूरी बना के रखिए, थोड़ा आराम से अपने वोट का निर्माण कीजिए। कहीं ना कहीं डर अभी भी है कोविड का? है सर, कोविड का तो अभी डर तो है, सबके मन में डर है। अभी तो कोविड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राजधानी शिमला में दिवाली पर्व के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी यदि कोई दुकानदार पटाखों की बिक्री करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी।
राजधानी शिमला में दीपावली पर्व के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में आइस स्केटिंग रिंग, बालूगंज में गोपाल मंदिर के सामने मैदान में, खलीनी बाईपास में त्रिलोकचंद की दुकान के नजदीक खुले स्थान पर, समरहिल HPO के समीप मैदान चिन्हित किए गए हैं। शिमला शहर में इन स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा शिव शक्ति मंदिर टूटू के मैदान में, साईं भवन न्यू शिमला के आसपास खुले मैदान में, ढली संजौली बाईपास बस स्टॉप पर, विकासनगर पुलिस चौकी के आसपास पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। वहीं प्रशासन ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश भी दिए। दिवाली के लिए जो है हर साल हम शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर स्थान चिन्हित करते हैं और पटाखों की जो पोजेशन, सेल, बिक्री जो है वो इन्हीं इलाकों के अंदर की जाती है। तो इस बार भी जो है हर बार की तरह हमने जो है लगभग 13-14 स्थान आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे कि पटाखों की बिक्री इस बार होगी। तो इसमें जो है हमने पूरे शिमला में जो जहाँ पे भी खुली जगह है और बाकी लोगों की सहूलियत देखते हुए भी ऐसे स्थान आइडेंटिफाई करे हैं। तो उसमें से कुछ प्रमुख स्थान मैं आपको बताता हूँ। हर बार की तरह जो है आइस स्केटिंग रिंग पे जो है पटाखों की बिक्री होगी। इसके अलावा हमारे बालूगंज ग्राउंड में, HP यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, आपका जो फागली में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे, और रजाना में, और तो ऐसी जो खुली जगहें हैं वो हमने वहाँ पे जो है ये पटाखे की बिक्री इस बार अलाउ करी है। उसकी पूरी डिटेल्स जो है आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने इसमें MC और PWD को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो लोग वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि ये जगह थोड़ा डिमार्केटेड हो और थोड़ा अलग से हो। फायर डिपार्टमेंट को हमने ये निर्देश दिए हैं कि फायर डिपार्टमेंट जो है वहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह लगाएं, वहाँ पे सैंड बैग्स हो और पानी की जो है व्यवस्था हो, ताकि कभी कुछ अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस पर तुरंत काबू पा लिया जाए। जिला सोलन के ध्यारी घाट क्षेत्र में बाबा बालकनाथ मंदिर के नीचे एक HR नंबर की टैक्सी में चालक का शव खून से लथपथ मिला है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जब सुबह ग्रामीण अपने गंतव्य तक जाने के लिए NH पर पहुंचे तो उन्होंने टैक्सी के दरवाजे पर खून के छींटे देखे। वहीं उसमें एक चालक भी मौजूद था जिसके सिर से खून बह रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। देवभूमि में एक बेहद ही खौफनाक हादसा पेश आया है, जहां एक टैक्सी चालक के सिर में किसी तेज धार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जिला सोलन के ध्यारी घाट क्षेत्र में बाबा बालकनाथ मंदिर के नीचे एक HR नंबर की टैक्सी में चालक का शव खून से लथपथ मिला है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जब सुबह ग्रामीण अपने गंतव्य तक जाने के लिए NH पर पहुंचे तो उन्होंने टैक्सी के दरवाजे पर खून के छींटे देखे। वहीं उसमें एक चालक भी मौजूद था जिसके सिर से खून बह रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं DSP हेडक्वार्टर संतोष शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना कंडा घाट के अंतर्गत ध्यारी घाट में NH पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है और उसके सिर पर तेज धार हथियार से वार करके कई बार मारा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि टैक्सी हरियाणा से हिमाचल कैसे पहुंची और कौन लोग इस टैक्सी को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस NH वाकना घाट में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों के बीच कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने खलीनी स्थित पार्टी मुख्यालय से लेकर राजभवन तक रोष रैली निकाली और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। आम आदमी पार्टी ने खलीनी स्थित पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करती है। उन्होंने कहा, आज देश और प्रदेश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा की सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। आसमान छू रही महंगाई से आम लोगों को 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने 4 लेन प्रभावितों को भी उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून पास किए हुए हैं, हम इन काले कानूनों का विरोध करते हैं और आज ये जो धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं ये हम किसानों के हक में करने जा रहे हैं। और दूसरा, जो कांगड़ा नूरपुर से लेकर मंडी तक
एक 4 लेन बनाई जा रही है, उसमें बहुत से साथियों की, बहुत से हमारे हिमाचलियों की जो ज़मीन आई हुई है उसका सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन आ रही है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कभी कम किसी को पैसा दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। इसमें हमें सबको ये देखना पड़ेगा जो वहाँ की एक्चुअल पोजीशन है, जो वहाँ के मार्केट रेट है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे विस्थापितों जो होंगे वहाँ से उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारी पुरजोर मांग रहेगी इसी को। और जो आज महंगाई, पेट्रोल के दाम, इन सभी को लेकर आज आम आदमी पार्टी यहाँ से पार्टी ऑफिस शिमला खलीनी से लेकर गवर्नर हाउस तक धरना प्रदर्शन करेगी। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है उनको यहाँ के गवर्नर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जाएगा ताकि वो यहाँ की जनता की जो भावना है, जो उनके विचार है, उनको समझे और उनके ऊपर तुरंत एक्शन लें। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आईजीएमसी शिमला के निर्माणाधीन ओपीडी, ट्रॉमा सेंटर और पार्किंग का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि आईजीएमसी में मरीजों की आवाजाही अधिक रहती है, इसलिए ओपीडी के निर्माण कार्य को तय समय अवधि में पूरा करने के प्रयास किए जाएं। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आईजीएमसी में पार्किंग का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यहां आने जाने वाले मरीजों और अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु के आगमन के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और अत्यधिक ठंड को देखते हुए पहाड़ों पर ट्रैकिंग एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिलाधीश किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु का आगमन हो गया। हाल ही में दुर्भाग्यवश कुछ पर्यटक दूसरे जिलों एवं अन्य राज्यों से ट्रैकिंग पर किन्नौर आए थे और मौसम खराब होने व बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग करते हुए फंस गए थे। इसमें से कुछ की मृत्यु भी हुई। ऐसे में सभी लोगों, पर्यटकों एवं निवासियों से अपील की गई है कि वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हों। जैसा कि अब हम सबको विदित है, हिमाचल प्रदेश में विंटर सीज़न आ गया है और हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में दुर्भाग्यपूर्ण कुछ पर्यटक जो अन्य ज़िलों से, अन्य राज्यों से किन्नौर ज़िले में ट्रैकिंग कर रहे थे, मौसम ख़राब होने के कारण, ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश के कारण जो ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग करते समय फंस गए थे, उनकी कोई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है और अब आगे आने वाला समय ट्रैकिंग के लिए सही नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि अभी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न किन्नौर में कोई भी ट्रैकिंग गतिविधि नहीं अलाउड रहेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये आदेश भी दे दिया गया है। सभी व्यक्तियों से और पर्यटकों से, रेजिडेंट से ये हमारी अपील भी है कि आप कृपया करके कोई भी गतिविधि आउटडोर करते हैं, यात्रा करते हैं, इसमें मौसम का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से रेड रिबन क्लब आरकेएमवी शिमला द्वारा महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के अध्यापकों, क्लब के सदस्यों और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्लब की नोडल अधिकारी डॉक्टर वंदना शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना के इस कठिन समय में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है। शिमला के गर्ल्स कॉलेज राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से रेड रिबन क्लब आरकेएमवी शिमला द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के साथ साथ महाविद्यालय की छात्राओं को टीबी बीमारी से संबंधित जानकारी और एचआईवी एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेड रिबन क्लब आरकेएमवी शिमला की नोडल अधिकारी डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि इस शिविर में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की टीम को बुलाया गया है। वहीं एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से भी इस शिविर में चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और छात्राओं को एचआईवी एड्स के बारे में जागरूक किया। जो हमारा क्लब है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बेसिकली ये जो कार्यक्रम है ये गवर्नमेंट का ही एक कार्यक्रम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का। इसमें कैंपेन न्यू इंडिया @75 के अंतर्गत हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और 1 मिनट का वीडियो टीबी की अवेयरनेस के ऊपर कर रहे हैं और साथ ही में एचआईवी एड्स के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारा हो रहा है। उसमें बच्चे ही सेमिनार करेंगे। तो आज काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेशन आशा है कि स्टूडेंट्स करेंगे और हमारे टीचर्स भी करेंगे ब्लड डोनेशन। और ये एक नोबल
कॉज के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। इसमें 60 गर्ल्स के आसपास हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। हाँ जी, डॉक्टर DDU दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से डॉक्टर गंगा आ रहे हैं और बाकी एड्स कंट्रोल सोसाइटी से डॉक्टर युगवीर और डॉक्टर विवेक वो भी आने वाले हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।